आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर हम लेके आए हैं जेएनके बैंक एसोसिएट का सक्सेसफुल क्रैश कोर्स, जिसमें आप सभी को फुल लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट्स, ऑनलाइन टेस्ट और डाउट क्लासेस जैसी फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जाएगा अंडर स्पेशल ऑफर इन जस्ट ₹1199 में। ये स्पेशल ऑफर सिर्फ आज ही के दिन तक वैलिड है। सो इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एक इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। सो जल्दी से ज्वाइन करिए, कहीं रजिस्ट्रेशन ऑफ ना हो जाए। Hello, good morning to all. This is Ajay, and now you're watching JKSSB online tutorial, and I welcome to all my speed math lecture series. So, in the today's session, we are going to learn about division. और बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स थी, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स थी कि सर डिवाइड करते टाइम ब्रेक लग जाती है, और ये आप सबके साथ होता होगा। और जैसे हमने YouTube पे फ्री लेक्चर दिए वहाँ से, प्लस हम पेड कोर्स से, तो हमें बार बार इसका फीडबैक मिलता रहता है कि सर आपके बेसिक मैथ स्पीड की वजह से आज मैं मैथ्स के 30+ क्वेश्चन कर पा रहा हूँ बैंकिंग 20 मिनट से पहले पहले। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे जो आप आते हुए भी एग्जाम में छोड़ के आते थे। तो उससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि जम्मू कश्मीर में और कहीं भी आप मैथ देखोगे तो आपको बेसिक पे काम नहीं किया जा रहा। बेसिक मीन्स कि ऐसा बेसिक नहीं कि मल्टीप्लाई करो प्लस करो, मतलब उसको करना कैसे है। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ पेन फ्री सिखाया, मैंने पेन पे सिखाया कि आप पेन के बिना किस तरीके से बड़े बड़े नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो। स्टिल मैं आपको प्लस करना, मल्टीप्लाई करना और सब्ट्रैक्ट करना सिखा चुका हूँ। और प्लस करने का मतलब ये नहीं कि सिंपल प्लस, ऐसी स्पीड होनी चाहिए। देखो प्लस जब आप डीआई के क्वेश्चन मेरे साथ करोगे, आप देखोगे कि डीआई के बड़े बड़े क्वेश्चन आप किस तरीके से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। लाइक डीआई में जब आप बड़े बड़े नंबर, कंपनी का ABCD का डाटा दिया होता है, बोला गया सबसे ज़्यादा कौन है, किसका कितना परसेंटेज ज़्यादा है, तब आपको सम करना पड़ता है। देन वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो मैंने इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को सबसे पहले, पेड बच्चों को भी हमने 1 हफ्ता तक प्लस उसको 10 दिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाते रहे उनसे कि इस पे काम करो। इस पे काम करने के साथ साथ ही आप देखोगे कि आप सिंप्लीफिकेशन 10 नंबर का अपने आप हो जाएगा। आपका सिंप्लीफिकेशन आप इसी बेस पे जो आने वाला है वो 5-7 क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, बचे हुए परसेंटेज प्लस जब आप मेरे साथ सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ोगे तब आप कर लोगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके सामने नंबर दिख रहे हैं, ये नंबर आप सारे के सारे बिना पेन डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये कुछ नंबर होते हैं जिसमें आपको दिक्कत आती है, इतना बड़ा टेबल तो आपको आता नहीं है ना, इतना बड़ा टेबल आपको आता नहीं। सो हम इस चीज़ को सीखेंगे कि हम इसको बिना पेन लगाए कैसे कर सकते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और सबको कॉपी पेन लेके नहीं बैठना है, विदाउट यूजिंग पेन एंड कॉपी इसको सीखना है हमेशा की तरह। और लास्ट 2 लेक्चर में आपने काफ़ी अप्रिशिएट किया यूट्यूब पे, तो बहुत सारी डिमांड थी बच्चों की, सर नेक्स्ट इस पे सेशन लेके आओ। सो मैं ये नेक्स्ट लेसन लेके आया हूँ। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेशन में अपनी फीडबैक देनी है कि आपने ऐसी चीज़ें पहले पढ़ी थी कि पहली बार पढ़ रहे हो, क्या इससे आपको इंप्रूवमेंट दिखती है, आपको लगता है कि आपको इसकी हेल्प हो पाएगी। तो सब कुछ हमें फीडबैक में बताएं और लाइक भी करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिखा देता हूँ कि डिवाइड किस तरीके से, और ये मैं मान के चलता हूँ कि बेसिक डिवीजन आपको आती होगी। लाइक जैसे मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन लिख देता हूँ और हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक हर लेवल की कैलकुलेशन करेंगे, वो भी विदाउट यूजिंग पेन। चलो, आपको हर टाइप का डिवाइड मेरे साथ सीखना है, लेकिन पेन लेके नहीं बैठना है। सबसे पहले मैं बेसिक अप्रोच पे आता हूँ कि आपको डिवाइड कैसे करना, आप कैसे करते थे लेकिन अब कैसे करना है। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सिंपल डिवीजन जैसे करनी हो वो तो आपको आती होगी। जैसे मान लो 3 से डिवाइड करना है, तो ये 3 से कट रहा है क्योंकि इसका सम 3 से कट रहा है, तो ये आपको आता होगा। ये छोटा हो गया 23 एक साथ ले लिया, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 21, यहाँ से 2 बच गया, कितना होगा 24, 8 मल्टीप्लाई 3 24। और ये मैं मान के चलता हूँ इतनी डिवाइड तो आपको आती है। लेकिन आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ, मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ जो आप डिवाइड नहीं कर पाते हो और जिसको आप और भी इम्प्रूव कर सकते हो। वो मैं आपकी आज की क्लास में हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो एज आप बैंक एसोसिएट को अच्छे से टारगेट कर पाओ और भी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो उन सब में आपका मैथ्स वीक ना रहे। मेरा टारगेट होता है कि बेसिक से एडवांस तक वो बच्चे को भी लेके चलो जो आर्ट्स बैकग्राउंड से, स्पेशली लड़कियों के लिए जो मैथ्स का एक फोबिया बना हुआ है, सर लड़कियों को मैथ नहीं आता। एक्चुअली आपको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती है। जिस दिन आपको ये आ जाएगी उस दिन आप बोलोगे मैथ बहुत सिंपल है। मेरे साथ पढ़ के देखो, मैथ आपको सिंपल लगेगा।
ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक से काम करता हूँ और कंसेप्चुअल लेवल पे इतना स्ट्रॉन्ग करता हूँ कि आपको कभी मैं ये नहीं बोलता कि बार बार पेन यूज़ करो, बिना पेन, और इतना फास्ट होगा कि इससे फास्ट आप ना कभी कर सकते हो और ना ही आपको कोई करवा सकता है। ठीक है, चलो, कैलकुलेशन आपकी कैलकुलेटर से फास्ट होनी चाहिए, तभी आप कम्पिटिटिव में सर्वाइव कर सकते हो। अदरवाइज आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और JNK में इसका लेवल अभी तक नहीं है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप बाकी वालों से लीड ले रहे हो। ठीक है, अगर आप ये सब कर रहे हो तो बाकी वालों से आप लीड ले रहे हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जैसे बेसिक कैलकुलेशन। हाँ, कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, जैसे मैं पजल्स वगैरह करवाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर ये एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। भाई मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक पजल्स को सिखाने के लिए हो सकता है 35-40 मिनट भी लग जाए। मैं आपको अप्रोच बताता हूँ, मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना होता है। जब आप इस अप्रोच को फॉलो करोगे देन आप भी 2-2.5 मिनट में पजल बनाना सीख जाओगे। अगर मुझे 2-2.5 मिनट में करना है तो मैं करके चला भी जाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा। मुझे तो आपको अप्रोच सिखानी है, मुझे ये सिखाना है कि पजल्स को 2-2.5 मिनट में कैसे बनाना और उसकी अप्रोच क्या होती है, आप गलती क्या करते हो। ठीक है, तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं सिखा रहा हूँ, मैं करके आपको अपना परफॉर्मेंस नहीं बता रहा हूँ। मुझे आपको सिखाना है, आपको कितना आता है एग्जाम में आपको अपीयर होना है, ना कि मुझे। तो चलिए मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन छोटे छोटे, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो अब मैं जैसे लेता हूँ, सबसे पहले एक बात समझ लेना, जैसे मान लो लास्ट में 1 है, 1 तो सबको पता होगा, 3, 7, 9 और 1। लास्ट में अगर ये नंबर है किसी नंबर के, जैसे मतलब डिवाइड कर रहा हूँ 21 से, डिवाइड कर रहा हूँ 23 से, डिवाइड कर रहा हूँ 27 से, डिवाइड कर रहा हूँ 29 से, ये ऐसे नंबर है जो कटते नहीं, ये प्राइम नंबर है। जैसे मैं आपको यही बोल दूं कि मुझे बताओ 929 को, ठीक है, डिवाइड करते हैं, मान लो 203 से, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 203 से डिवाइड करना है, इसका आंसर क्या आएगा। तो यहीं पे आधे बच्चों की ब्रेक लग जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ब्रेक लगती है आपकी, ये मुझे भी पता है, मुझे पता होता है बच्चों की वीकनेस क्या है। तो आप इसको कैसे करोगे, यहाँ पे आप देखो जो भी मेरा आंसर आएगा, जो भी मेरा आंसर होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये आंसर है। छोटी सी एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मैं बोलता हूँ 10 को डिवाइड करो 5 से, तो कितना आता है आंसर, 2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आता है, तो यही तो आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या आता है, ये ऊपर वाला नंबर। तो सेम यहाँ पे आंसर जो भी होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई ये आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लास्ट डिजिट को मैं इस 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाए, क्योंकि लास्ट डिजिट निकालना हो, मैं बोलता हूँ 29 मल्टीप्लाई 23 का लास्ट डिजिट क्या होगा, तो लास्ट नंबर का लास्ट से करना है। कितना 9 3 27, 7 आ गया। तो सेम यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो किससे मल्टीप्लाई करो, 9 को, कि लास्ट में 3 आ जाए। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करें, लास्ट में 3 आ जाए। तो 9 को 1 से किया 9, 2 से किया 18, 3 से किया 27, 4 से किया 36, 5 से किया 45, 6 से किया 54, 7 से किया 63। इसका मतलब 7 से करने पे तो बचा हुआ नंबर इसके 1 टाइम से कम है, तो 7 ही इसका आंसर आ गया। ये अप्रोच मैं आपको सिखाने वाला, थोड़ा सा वेट करना, ये आप सब करोगे। ठीक है, ये मैं आपको सिखा देता हूँ, पहले ये मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको जब भी किसी नंबर से डिवाइड करो और उसके लास्ट में ये नंबर है 1, 3, फॉर एग्जाम्पल एक वाला कुछ भी हो सकता है, 21 हो सकता है, 31 हो सकता है, 11 हो सकता है, 31 हो सकता है, 131 हो सकता है, मतलब लास्ट में 1 हो जिसके, प्लस 3 वाले में जैसे 23 हो सकता है, 13 हो सकता है। ये तो ऐसे नंबर है जिससे आप डिवाइड करने में डरते हो, ये हो सकता है। 7 वाले में लास्ट में 7 किसी के भी हो सकता है, 57 हो सकता है, 17 हो सकता है, 27 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। जिसके लास्ट में 9 हो, 19, 29, 39, 49, तो लाइक, ठीक है। तो अब अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1, 3, 7, 9 है, अप्रोच को ध्यान से समझ लेना, फिर आप देखोगे कि इतने बड़े बड़े नंबर कैसे मैं डिवाइड डायरेक्टली कर सकता हूँ। यहाँ पे आपकी ब्रेक लगती है। जिसके लास्ट में 1, 3, 7, 9 हो उसका आंसर मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, उसका आंसर मैं बिना पेन लगाए डायरेक्टली बता सकता हूँ। अगर लास्ट में इवन नंबर होता है 2, 4, 6, 8, तो ये तो आप ऐसे भी कर लेते हो, क्योंकि ये इवन नंबर कोई भी वो कट जाएगा, जैसे 28 लिखा हो, 22 लिखा हो, ये कट जाएगा, तो बाद में फिर और बन जाएगा। तो मैं आपको ये वाला सिखाता हूँ जिसपे आपकी थोड़ी ब्रेक लगती है, ये तो आप कर लोगे। ठीक है, अब मैं छोटा सा एक क्वेश्चन लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, मान लो आपको इसको काट के दिखाना है, तो किससे कटेगा। तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से समझना, लास्ट में 7 है, ऐसा कौन सा नंबर लूँ लास्ट डिजिट वाला जिसका 7 से मल्टीप्लाई करके, 17 से मल्टीप्लाई करके लास्ट में 7 आ जाए। तो वो लास्ट में 1 ही होगा। कैसे, क्योंकि लास्ट का लास्ट है, 1 मल्टीप्लाई 7 कितना था, 7 आ गया लास्ट डिजिट। अब जो नंबर बच गया वो देख लो 17 से कितनी बारी में जाता है,
ये जो 18 बच गया, ये जो 18 बचा, ये 17 से कितनी बारी में डिवाइड होगा? तो एक ही बारी में होगा ना, 2 बार में तो ऊपर चला जाएगा, तो एक बार में होगा, तो ये आंसर आ गया 11 से कट गया। एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, जैसे मान लो आपको 17 से ही डिवाइड करना है। मान लो मैं लिख देता हूँ, ऐसे कर देते हैं, जैसे बोलता हूँ मैं T9306 मान लो, ठीक है, इससे डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे? एक तो ऐसे तरीका होगा, 17 मल्टीप्लाई 2 तो होगा नहीं, कैरी चला जाएगा, तो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। अब इस ऐसे के देखो कि 17 को लास्ट डिजिट क्या रखूं, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं 7 को कि 6 आ जाए। 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? तो 7 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है? 56, ठीक है। अब बचा हुआ नंबर देखो 17 से कितनी बार में जाता है? 17 से जो 30 बच गया वो 17 से कितनी बार में जाता है? एक बार में। 2 बार में तो ऊपर चला जाएगा, तो एक बार में जाता है, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फिर इसी अप्रोच से हम प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 19 से डिवाइड करते हैं हम लोग किसी नंबर को। 19 100 200 380 399, चलो इसको डिवाइड करते हैं। तो कैसे करोगे? मैंने देखा 19, लास्ट में मुझे क्या चाहिए? 9, तो किससे मल्टीप्लाई करें? 1 से करें तो 9 आ जाएगा, 1 से करें तो 9 आ जाएगा। अब बचा हुआ नंबर देखो 39 जो बचा है वो इससे कितनी बारी में जाता है? 39 2 बार में चला जाएगा। 39 को जब मैं 19 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 बार में जाएगा, 19 मतलब 38, तो 38 अगर 3 से कर दो तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 बार में जाता है, इसका आंसर आ गया 21। और आई होप ये छोटी सी अप्रोच आप समझ पाए होंगे। अब इसके बेस से मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। जितने भी बड़े बड़े नंबर आप देखोगे आप डायरेक्टली मेरे को आंसर बताओगे। अभी मैं ले रहा हूँ एग्जैक्ट कैलकुलेशन, फिर मैं अप्रोक्सीमेशन भी लूंगा जिसके आंसर पॉइंटों में आते हैं, ठीक है। तो यही वो नंबर थे जिसकी आपको डिफिकल्टी आती है। दोबारा से एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर समझ लेते हैं। जैसे लास्ट में मान लो आ गया 27, लास्ट में आ गया 27। फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, चलो 945। तो मैं बोलता हूँ इसको डिवाइड करके बताओ। एक तो तरीका हो गया कि आप जैसे आपको दिख रहा है 9 से कट रहा है, इसको भी 9 से काट लो। अदरवाइज आप डायरेक्टली बता सकते हो विद इन सेकेंड्स में। कैसे? मुझे दिख रहा है 27 में लास्ट क्या आना चाहिए? 5 से हो जाए तो किसके मल्टीप्लाई करो? 7 को 5 से करो, 7 में 35, 5 आता है लास्ट में। बचा हुआ नंबर देख लो 27 से कितनी बारी में जाता है? ये 27 से कितनी बारी में जाता है? तो ये 27 में जा रहा है 3 बारी में, 4 बारी में ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 27 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 60, और 27 कितना होता है? 87, तो 4 बार में ऊपर चला जाएगा। आंसर आ गया 35। लास्ट टाइम अप्रोच बता रहा हूँ, फिर मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसके भी लास्ट में 1 3 7 और 9 आ जाता है, आपको देखना है कि ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाई जाए जिसके लास्ट को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए। लास्ट नंबर क्या? 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि ये बड़ा नंबर आ जाए? तो 7 को किससे करवाऊं? 5 से। 7 पंजा 35, लास्ट में 5 आ जाएगा, तो इसका मतलब 5 आएगा लास्ट में। बचा हुआ कहाँ से देखना है कि बचा हुआ जो नंबर है वो इससे कितनी बारी में जाता है, बचा हुआ नंबर इससे कितनी बार में जाता है। तो बचा हुआ नंबर मैंने देखा 3 बार में जाता है, 3 बार आ गया। अब छोटे छोटे क्वेश्चन लिख रहा हूँ प्रैक्टिस करने। चलो भाई, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने। ये क्वेश्चन हम बिना पेन लगाए अभी देखो कैसे सेकंडों में करेंगे, उसी अप्रोच से जो मैंने आपको बताया। आपको देखो प्रैक्टिस करनी होती है डेली के। अगर आप 5-10 क्वेश्चन में से लगाओगे तो एक हफ्ते के बाद इतनी परफेक्शन आ जाएगी कि ये आपकी एक मतलब रेगुलर लाइफ के अंदर ये इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब कोई चीज़ आपकी रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में आ जाती है तो वो चीज़ आपको लाइफ टाइम नहीं भूलती और आपकी स्पीड अपने आप आएगी, ठीक है। जैसे देखो 37 से करना है, तो लास्ट में देखा 7 है, मैंने आपको बताया 1 3 7 और 9 वाली कैलकुलेशन है। लास्ट में 7 है, तो बताओ मुझे 7 को किससे मल्टीप्लाई करना कि लास्ट में 9 आ जाए? तो मैं बोलूँगा सर 7 से ही कर दो। और ये 10 टाइम से कम है, देखो 37 को अगर मैं 10 से करूँ 370 होता है, 10 से कम ही आएगा, तो यही आंसर है। वैसे भी देख लो 37 25 से बड़ा है, तो ये 0 टाइम में ही जाएगा, तो ये आ गया 7। इसको देखो 37 इससे काटना, किससे मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 2 आ जाए? तो 6 से करो, 7 मल्टीप्लाई 42। देन 37 को किससे करूँ, ये पूरा पूरा कट जाए तो 1 टाइम, क्योंकि 2 टाइम से करूँगा 37 को तो वो 59 से ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? 16 29। अच्छा, 9 को किससे मल्टीप्लाई करें लास्ट में 3 आ जाए? 9 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 7 से करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 63 होता है। बचा हुआ नंबर देखो कितनी बार में जाता है? 29 से कितनी बार में जाता है? तो ये सीधा सीधा 2 बार में जा रहा है, तो 2 बार आ गया, 27 आ गया। तो आई होप अभी आप समझ पा रहे होंगे ये अप्रोच मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो इतने बड़े बड़े नंबर आप बेसिकली डिवाइड नहीं कर सकते, ये ऐसे नंबर है जो डिवाइड होते भी नहीं है, ये प्राइम नंबर है,
ये किसी से कटेगा भी नहीं, तो नहीं कटेगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे करूँगा, क्योंकि 90% से ज़्यादा कैलकुलेशन आपकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आती है जो कटने वाली, और यहाँ पे आपकी ब्रेक लगती है। ये आपको काफ़ी जगह हेल्प देगा अभी। 67, 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, लास्ट में 3 आ जाए। 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 7 को 1 से किया 7, 2 से किया 14, 3 से किया 21, 4 से किया 28, 5 से किया 35, 6 से किया 42, 7 से किया 49, 8 से किया तो 7 8 56, और 9 से किया 63, इसका मतलब 9 से। और बचा हुआ नंबर इससे छोटा है तो यही आ जाएगा 9, इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखो 7 को किससे करें, 2 आ जाए 6 से। बचा हुआ नंबर देखो कितनी बार में जा रहा है, 148, 148 2 टाइम्स में जा रहा है, 148 2 टाइम्स में जा रहा है। अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 150 पर चला जाएगा। 57 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 150, और 21 171। तो इसका मतलब 2 बार में पूरा पूरा जाता है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 9 आ जाए, 7 को 7 से करो। बचा हुआ नंबर इसके कितनी बार में जाता है, 3 बार में तो चला गया 141, 4 बार में ये इससे ऊपर चला जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा। इसको देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, लास्ट में 4 आ जाए। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, लास्ट में 4 आ जाए। तो 3 को किससे करें, 8 या 24, 8 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 24, आ गया 4। बचा हुआ नंबर देखो इससे छोटा, तो यही इसका आंसर आ जाएगा 8 से ही। इसको देखो 43 मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि लास्ट में 6 आ जाए, तो 2 से, 3 2 जा 6। बचा हुआ नंबर देखो कितनी बार में जाता है, 2 बार में, 105, 43 से डिवाइड करो, 2 टाइम जाएगा, 3 टाइम इससे ऊपर चला जाएगा। तो आपको 105 से ऊपर नहीं जाना है, तो ये आंसर आ गया 22। तो आई होप गाइस ये आप समझ पाए होंगे। अब मैं आगे चल रहा हूँ थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन के ऊपर। मैं आपको नीचे 2 6 वाले नंबर क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो आप कार्डियल हो गई, ये तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि इसमें 2 बनते हैं। इसमें आप लास्ट डिजिट डायरेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि लास्ट में 6 हो, मुझे मान लो ऊपर 2 चाहिए, और 6 6 6 मान लो ऊपर मुझे 6 चाहिए। एक तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी 6 आता है, लास्ट में 1 डिजिट हो। अगर लास्ट में 6 हो तो भी 6 आता है। तो इसके 2 ऑप्शन बनते हैं, इसलिए मैं इसको काट के कर लेता हूँ, क्योंकि इवन नंबर कट जाएगा आपका, इजीली कट जाएगा। बाद में जब ऑड बनेगा तो इसी तरीके से आप कर लोगे। कि यहाँ पे मैं आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान करना चाहता था, ठीक है। तो अब मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी गाइज कुछ नंबर ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ नंबर हो सकता है मैंने एग्जांपल ली उससे नहीं भी करता हो सकता है पॉइंट में आता हो। बट जब आप ऑप्शन देखोगे, मान लो ऑप्शन आपके इंटीजर है, तो डेफिनेटली नीचे वाला ऊपर से कटा होगा। कभी कभी यहीं पे आपकी ब्रेक लगती है कि कैसे कटना है। जैसे ये नंबर एग्जैक्टली पूरा पूरा नहीं करता, इसका आंसर पॉइंटों में आएगा। तो मैंने आपको एक अप्रोच बता दिया कैसे करना, ठीक है। इसको आप मान भी सकते हैं गलत है, क्योंकि अगर ये 33 होता फिर ऐसे कटना था, 32 के साथ, हाँ ये फिर कटना था। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल लेके अप्रोच समझा रहा हूँ। ऑप्शन जैसे मान लो मुझे ऑप्शन मिला 10/2 मल्टीप्लाई 2, तो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है 10, मतलब पूरा पूरा इंटीजर है, तो डेफिनेटली नीचे वाला नंबर कटा ही होगा। जब नीचे वाला इससे कट गया है तो मुझे पता है कैसे काटना, वो तो मैं सीख ही लिया। डायरेक्टली कैसे काटना सीखना आपको। अब मैं ले रहा हूँ थोड़े से अप्रोक्सीमेशन वाले 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, जो मुझे कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है। अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हो तो आपको इसके आंसर करने हैं, ठीक है। चलो एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलो ये 2 क्वेश्चन का मुझे आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, डेसिमल वाला। डेसिमल तो वैसे मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ, भी बता देता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ 34 पॉइंट, मान लो आगे मैंने लिख दिया 7 2 और 6, इसको मान लो 3 से डिवाइड करना है। तो बच्चे क्या होता है कि पॉइंट देख के पहले ही डर जाते हैं। आपको पॉइंट देख के बिल्कुल भी नहीं डरना। फिलहाल के लिए भूल जाओ कि पॉइंट नहीं है। फिलहाल के लिए मैं बोलता हूँ पॉइंट नहीं है, मतलब पॉइंट है लेकिन आपको दिमाग में सोचो पॉइंट नहीं है। अब कैलकुलेट कर सकते हो, कर लो। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 2, तो कितना आ गया 11 11 4 2। अब देख लो पॉइंट कितने के बाद है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। एक तो एक तो के बाद ये आंसर आ गया। तो पॉइंट आपको भूल जाना। जैसे मैं बोलता हूँ 49 पॉइंट, मान लो आपका मैं लिख दिया 72, ठीक है। इसको करो आप 7 60 40 77 कर दो, क्योंकि पूरा एक बार डिवाइड करने वाले देते हैं। चलो 77, इसको आपको 7 से ही डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे, मैंने बोला पॉइंट भूल जाओ। 7 7 49, 7 1 7 1 जा, तो पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद, तो पॉइंट 2 के बाद लगा दो। आंसर आ गया 7.11। तो इसमें कोई इशू नहीं, ये आप कर लोगे। सेम जो डिवाइड कर रहे हो वैसे ही आपको डिवाइड करना है, लेकिन पॉइंट कितने डिजिट के बाद उतने बार लगा देना है। बस इतनी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखो आगे चलते हैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन वाले पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको इतनी बात पता होगी कि 1/20 कितना होता है। परसेंटेज में करो तो मल्टीप्लाई 100 करके कितना बनता है 5%।
अगर मैं बोलूँ 1/5 कितना होता है तो आप बोलोगे 20%। लेकिन कब होता है? जब मल्टीप्लाई 100 करते हैं। मान लो मुझे कैलकुलेशन करनी है, मुझे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, मुझे 1/5 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसी तरीके से कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा 20% होता है, लेकिन 20 कब आया था? जब मल्टीप्लाई 100 हुआ। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 100 ना करूँ तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। भाई मैं बोलता हूँ कि 0.20 को मल्टीप्लाई करो 100 से, तो फिर क्या होगा? 2 डिजिट आगे चला जाएगा, 20 बन जाता है, तभी तो 20% बना है। किसी भी नंबर को परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100 किया जाता है। लेकिन मान लो मुझे सिंपल कैलकुलेशन करनी है, मुझे 100 तो चाहिए नहीं, तो 2 पॉइंट पीछे आ जाओगे। जैसे 1/6 कितना होता है? आप बोलते हो 16.66। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये तो आपको पता होगा। लेकिन मुझे ये परसेंटेज बनाने के बाद लगा है। मान लो मुझे परसेंटेज नहीं बनाना, मुझे सिंपली नंबर चाहिए कि 1/6 का क्या होता है डिवाइड करने के बाद, तो 2 पॉइंट पीछे आ जाना, यहाँ पे आ जाना पॉइंट, बस यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। क्योंकि ये जो बना हुआ है ये कब बना था? 16.66। ये तब बना था जब 100 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन अब तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे मैं बोलता हूँ 1/7 कितना होता है? आप बोलोगे 14.28। लेकिन ये क्या है? परसेंटेज वैल्यू है। जब मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, मुझे सिर्फ 1/7 को डिवाइड करके बताना था। जैसे 1/7 को डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड करना है 7 से, 0 लग गया, पॉइंट लग गया, 7 1 7, 3 बच गया, 0 लगा, पॉइंट पहले था, 7 चुका 28, तो कितना आया? 2 बच गया, फिर 0 लगा, 7 दूनी 14। तो ये आगे चलता जाएगा ऐसे, तो आगे चलता जाएगा। तो आंसर क्या आया? 0.1428। मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको इतनी सी बात पता है कि 1/5 की परसेंटेज कितनी होती है, 1/11 कितना होता है? 11.11%, ओ सॉरी 9.09%, 9.09। बट मुझे चाहिए बिना परसेंटेज। 1/11 की वैल्यू पॉइंटों में कितनी होती है? तो मुझे पता है 100 से मल्टीप्लाई करके आया परसेंटेज में, तो इसका परसेंटेज रिमूव करूंगा तो 2 पॉइंट पीछे आ जाओ, 0.09 आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि मान लो 2/9 निकालना, तो ये कितना होता है? 22.22। तो ये तो आपको पता होगा ना, क्योंकि 1/9 कितना होता है? ये होता है 11.11। मुझे चाहिए 2/9, तो 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसको भी 2 से करके ये लिख दिया हुआ है। लेकिन मुझे ये कब लिखा? जब 100 से मल्टीप्लाई हो। अगर मुझे सिर्फ 2/9 की ही वैल्यू चाहिए तो 2 पॉइंट पीछे आ जाओ, इसके जगह मैं ये लिख दूंगा 2.222। तो ये बात अगर आपको पता है, देखो अब इसका मैं इस्तेमाल किस तरीके से कैलकुलेशन में करूंगा। मैं बोलता हूँ 47 को डिवाइड करो 9 से, इसका आंसर बताओ। अब बिना पेन लगाए कैसे करोगे? 9 मल्टीप्लाई 5 45 कितना बच गया? 2 बच गया, तो इसका मतलब 2 बच गया, ऊपर 9 नीचे। 2/9 कितना होता है? 2/9 होता है 22.22, क्योंकि 22.22 था, मुझे 2 पीछे आना है। देखो 2/9 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब जाके बनता है 22.22। बट आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपली इसकी वैल्यू बतानी है। कोई बात नहीं, 2 पॉइंट पीछे आ जाओ, ये आ जाएंगे 4 5.22, डायरेक्टली बता सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ 46 को डिवाइड करो 3 से, तो कैसे करोगे? 15 मल्टीप्लाई 3 45 पूरा हो गया, तो पॉइंट बच गया, पीछे कितना बचा? 1, तो 1 यहाँ 3 नीचे, तो 1/3 कितना होता है? 33.33। कब? जब 100 से मल्टीप्लाई करता है। लेकिन 2 पॉइंट पीछे आना है, तो 0.33 आ जाएगा, आगे चला जाएगा। ऐसे 4 बार लिख तो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ आप मुझे बताओ 57 को 5 से डिवाइड करना है, तो कैसे बताओगे? 11 पंजे 55, 2 बच्चे तो 2 ऊपर बचे, 5 2/5 कितना होता है? 40%। लेकिन 2 पॉइंट पीछे आना है, 0.40 हो जाएगा। देखो 2/5 कितना होता है? 40%। लेकिन 40% कब है? जब 100 से मल्टीप्लाई किया। अब 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो 2 पॉइंट पीछे आ जाओ। बस आपको 2 पॉइंट पीछे आना, क्योंकि मुझे 100 नहीं चाहिए, मुझे सिंपली इसकी वैल्यू चाहिए। तो अब इसकी हेल्प से देखो आप कैलकुलेशन कितनी इजीली कर सकते हो। आप पेन की यूज नहीं करो। जैसे मैं बोलता हूँ 73/7 करना है, तो कैसे करोगे? तो 10 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है? 70, बचे 3, वो 3/7 कितना होता है? 42 6/7, 42.84 होता है। तो मतलब 2 पॉइंट पीछे आना है, ये आ जाएगा। बिना पेन लगाए इसको बता सकते हो। जैसे मुझे बताना है कि मान लो मुझे 87 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे? 16 पंजा 80 और 17 पंजे 85, बच गए 2, 2/5 कितना होता है? 40.40, क्योंकि 40% मल्टीप्लाई 100 करके है, लेकिन मुझे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 पॉइंट पीछे आ जाओ। बेसिकली मैं आपको यही समझा रहा हूँ। जैसे 1/5 को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हो तब जाके इसको 20% लिखते हो, परसेंटेज और फ्रैक्शन 1/5। लेकिन अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया जाए तो खाली मुझे 1/5 ही बताना है, तो पहले 20 आ रहा था, अब 2 पॉइंट पीछे आ जाएगा, क्योंकि 20% कब बना? जब मल्टीप्लाई 100 हुआ, तभी तो 20% बना है।
तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो 2 पॉइंट पीछे आ जाओगे, 0.20 लिखोगे। मतलब जिसकी वैल्यू 16.66 है वही 2 पॉइंट पीछे आके ये बन जाएगा। जिसकी वैल्यू 14.28 है वही 2 पॉइंट पीछे आके 1428 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन को विद इन सेकंडों में कर सकते हो विदाउट यूजिंग पेन। इसका बहुत इस्तेमाल होगा आपकी कैलकुलेशन के अंदर। जब भी कैलकुलेशन करोगे इसका इस्तेमाल होगा। जैसे कभी कभी परसेंटेज निकालना होता है या एक्यूरेट निकालना है, इसको निकालो तो कैसे करोगे? 12 1 12, 1 बच गया, 1/12 कितना होता है? 1/12 होता है 8, 1/3 मतलब 8.33। तो 2 पॉइंट पीछे आना 0.833 इसका आंसर आ जाएगा। कभी कभी अप्रोक्सीमेशन में आंसर इससे एग्जैक्ट आप निकाल सकते हो। ये मैंने कैसे किया, 12 से एक बार में पूरा जा रहा है और बचा हुआ 1/12, तो 1/12 की परसेंटेज वैल्यू होती है 8.33, लेकिन मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए तो 2 पॉइंट पीछे आ जाओ 0.0833। तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली ये लिख दूंगा। बट ये कंडीशन है, आपको परसेंटेज अच्छे से आनी चाहिए जो मैंने 10 वीडियो में आपको सिखाई है। और इसकी इतनी परसेंटेज करने के बाद एक परसेंटेज का क्वेश्चन वो कर लोगे, DI पूरा कर लोगे, प्लस जो सिंप्लीफिकेशन में 2-3 क्वेश्चन परसेंटेज आते हैं वो पूरे कर लोगे। मतलब एक परसेंटेज चैप्टर से आप कम से कम 15 नंबर क्रैक कर सकते हो बैंक एसोसिएट में। तो इसलिए मेरा फोकस यही होता है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से सिखाई जाए। अगर आप बैंक PO के स्टूडेंट हैं तो आपको वो सारी क्लासेस करने के बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कहीं से भी करो, सब कुछ आता होगा, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। अगर बैंक एसोसिएट के बच्चे हो तो आप सिर्फ वो वीडियो देखो, उसी वीडियो को बार बार रिवाइज करो और मॉक टेस्ट दो। बस इतना ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अब मैं बोलता हूँ, जैसे मान लो 25 को 12 से डिवाइड करना है, कैसे करोगे? 12 दूना 24, 1/12 कितना होता है? 0.833, ये आ गया 0.0833, क्योंकि 8.33 होता है 1/12 और मुझे कितना चाहिए? 100 नहीं चाहिए, तो 2 पॉइंट पीछे आ जाओ तो 0.0833 आ जाएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ मुझे बताओ अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ किसको, मान लो 65 लिख दिया मैंने, तो कैसे करोगे? 9 × 7 कितना होता है? 63, 2 बच गए तो 2/7 कितना होगा? वो होता है 28.56, तो 2 पॉइंट पीछे आ जाना है, 28.56 लिख दो। देखो इतना क्लोज ऑप्शन में सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूँ। कंडीशन ये है कि आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 1/7 कितना होता है? 14.28। लेकिन कब है ये? जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर 100 से नहीं करूँ तो यही वैल्यू हो जाएगी 1428 पॉइंट। अगर मैं यहीं से 2/7 निकालना है तो उसकी परसेंटेज वैल्यू 100 मल्टीप्लाई करने से बाद आती है 28.56। लेकिन मुझे मल्टीप्लाई नहीं करके सिंपल 2/7 की वैल्यू चाहिए, तो ये आएगा। आप डिवाइड करके देख लो, आप अपना कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देखो, 2 को 7 से डिवाइड करो तो ये आएगा अप्रोक्सीमेशन। 4 डिजिट का मुझे 2 डिजिट लेना है, वही उसी से काम चल जाएगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं होती आपको। लेकिन मैं आपको 4 डिजिट तक समझा रहा हूँ पूरा। मैं बोलता हूँ 3/7, तो आपको पता परसेंटेज में होता है 42.84, लेकिन 2 पॉइंट पीछे आ जाओ तो 0.4284 आ जाएगा। मैं बोलता हूँ मान लो 7/9 निकालना है, तो ये होता है 77.77, 2 पॉइंट पीछे आ जाओ 0.777, ये आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन। तो अब इसी को मान लो मुझे 9 से डिवाइड करना है, किसको? 84 को मान लो। तो कैसे करूँगा? 9 9 जा 81, 3 बच गया, 3 ऊपर 9 नीचे कट गया, 1/3, 1/3 कितना होता है? 0.33, ये आंसर आ गया। क्योंकि 1/3 होता है 33.33, लेकिन मुझे 2 पॉइंट पीछे आना है, तो 4/3 भी लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बोलता हूँ इसको डिवाइड करो, 109 को 9 से ही डिवाइड करते हैं। 9 1 जा 9, 1 बच गया, 9 दूनी 18, 1 बच गया, 1/9 कितना होता है? 11.11, तो 0.1111 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे। इसमें डिवाइड वैसे ही मैं कर रहा हूँ, जैसे 109 को मैंने 9 से डिवाइड किया, वैसे ही किया। 9 1 जा 9, 1 बचा 19 बन गया, 2 9 जा 18 बचा 1, लेकिन उस 1 को मैं 0 लगा के पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 बचा नीचे 9, 1/9 कितना होता है? 11.11, लेकिन मुझे 2 पॉइंट पीछे आना है, तो यहाँ पे आ गया 11। इसकी जगह मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 111। कंडीशन आपको पता होनी चाहिए परसेंटेज की वैल्यू। जैसे मैं बोलता हूँ कि मान लो आपको लिखना है 87 को 9 से डिवाइड करो, कैसे करोगे? 9 9 जा 81, कितने बचे पीछे? 6, तो 6/9 कितना होता है? 2/3 मतलब 0.66। देखो पीछे बचे थे 6, नीचे बचा 9। जहाँ तो मैं 6/9 निकालता वो होता है 66.66, या ऐसे निकाल लेता, इसको काट लो 2/3 तो भी इतना आएगा 66.66, लेकिन ये परसेंटेज वाली है, 2 पॉइंट पीछे आना है तो 0.66 आ जाएगा, 0.66।
तो उम्मीद करता हूँ गाइज आप ये चीज़ भी समझ पाए होंगे और बड़े नंबर डिवाइड कैसे करने ये भी आप समझ पाए होंगे। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उसके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है और वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे फीडबैक में आपको बताना है। अब मैं बोलता हूँ 9 से डिवाइड करते हैं 69 को, एक दूसरा मैं बोलता हूँ 12 से डिवाइड करो 37 को, फिर मैं बोलता हूँ और 55 को डिवाइड करो 11 से। तो ये मुझे आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना विदाउट यूजिंग पेन। अगर आपको परसेंटेज का बेसिक पता है तो, नहीं पता तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये कैलकुलेशन आप बिना पेन लगाए कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।